ये कहानी है एक 50 साल के मासूम बच्चे की। बच्चा दिखने में छोटा है, लेकिन जब उसने अपनी नन्ही सी हथेली आगे बढ़ाई तो 20 टन का भारी भरकम नीलगाय जैसे प्राणी हवा में ही लटक गया, हिल भी नहीं पाया। असल में ये बच्चा है योदा मास्टर की जाति का, जो जन्म से ही फोर्स यानी अदृश्य शक्ति में माहिर होते हैं। इसी कारण वापसी के सफर में कई लोग इस बच्चे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उसे बचा लेता है योदा मंडलोरियन। शाम को जब वो अपनी डाल और कवच ठीक कर रहा होता है, तभी बच्चा अपनी मासूम हथेली से उसका जख्म भरने की कोशिश करता है। मगर मंडलोरियन को क्या पता, वो तुरंत बच्चे को उठाकर वापस पालने में डाल देता है। अगले दिन जब दोनों जहाज तक लौटते हैं तो नजारा देखकर मंडलोरियन गुस्से से भर उठता है। जहाज आधा टूट चुका था, क्योंकि उसे जावा नाम के कबाड़ी तोड़ फोड़ कर ले जा रहे थे। ये लोग असल में रद्दी चोर होते हैं, दूसरों की चीज लूटकर ही जीते हैं। मंडलोरियन का गुस्सा भड़क उठता है और वो कई जावा को उठाकर पटक देता है। बाकी सारे डरकर अपनी बड़ी सी रेतगाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। लंबी पीछा युद्ध के बाद मंडलोरियन उनकी गाड़ी तक पहुंच तो जाता है, लेकिन जावा उसे बिजली के झटके से नीचे गिरा देते हैं। जब वापस जहाज पर लौटता है तो बस ढांचा ही बचा था। अब उसकी मदद सिर्फ उसका दोस्त क्वील, मगर उसे भी पेंच पुर्जा चाहिए। जावा लोग तभी पार्ट्स लौटाएंगे अगर मंडलोरियन उन्हें बराबर की चीज दे। पहले तो वो मंडलोरियन का कवच मांगते हैं, लेकिन जब मामा बीच बचाव करता है तो जावा लोग नई शर्त रखते हैं, हमें एक अंडा चाहिए। ये सुनते ही सबका माथा घूम जाता है, क्योंकि वो अंडा है भयानक गैंडेनुमा दैत्य का। मंडलोरियन गुफा में जाता है और तुरंत ही उस दैत्य से भिड़ जाता है। उसकी डाल चकनाचूर हो जाती है और वो लगभग हारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो 50 साल का बच्चा अपनी मासूम हथेली उठाता है। दैत्य हवा में जम जाता है। मौका देखकर मंडलोरियन सीधा एक वार करता है और उसे खत्म कर देता है। वो अंडा लेकर जावा के पास लौटता है और सोचता है कि शायद ये लोग पूजा करेंगे या संभाल कर रखेंगे, लेकिन जावा लोग तो तुरंत अंडा फोड़कर खाने लगते हैं। आखिरकार पार्ट्स वापस मिल जाते हैं और मंडलोरियन अपने जहाज को रात भर में ठीक कर लेता है। अब वो और बच्चा दोनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं।